राधिका के हाथों दिव्यम की होगी मौत। एक तरफ जहां अब राधिका के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी क्योंकि राधिका किसी तरह कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन सरदार का बेटा राधिका को पकड़ लेता है। वहीं अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब राधिका को सांपों से भरे गड्ढे में डाल दिया जाएगा, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से राधिका वहां से बच जाएगी, जिसे आदिवासी राधिका को अपनी देवी मानने लगेंगे और राधिका के हाथों से एक बलि दिलवाएंगे। लेकिन राधिका इस बात से अनजान रहेगी कि यह लोग राधिका के हाथों दिव्यम की बलि दे रहे हैं। लेकिन जब राधिका को यह बात पता चलेगी तो राधिका काफी ज्यादा डर जाएगी। वहीं अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि राधिका हिम्मत करके अपने परिवार के साथ मिलकर उन आदिवासियों को घर से भगा देगी, लेकिन सुजाता फिर भी राधिका को ही दोष देगी कि यह सब राधिका की वजह से हुआ है, जिसे राधिका परेशान होकर सुजाता का सच सबको बता देगी कि सुजाता ने आज तक जो कुछ भी किया है वह सब एक नाटक था और सुजाता ने राधिका को मारने की भी कोशिश की थी। तो अब घर वाले सुजाता के साथ क्या करेंगे? महादेव की कृपा से आखिरकार राधिका ने यह चैलेंज भी जीत लिया और किया कुछ ऐसा कि जिसके बाद वह कबीले वाले लोग जो हैं वो घर छोड़ करके ही भागने को तैयार हो जाते हैं। यहां पर जब राधिका करने वाली होती है दिव्यम की मदद, क्योंकि इलायची की मदद की वजह से अब उसे पता चल चुका है कि दिव्यम कहां पर है। जिसके बाद वह वहां पर जाने लगती है, तो लेकिन उसे डर होता है कि कबीले के लोग उसके पीछे ना जाएं। इसी बीच में जब वो देखती है तो सारे लोग सोए होते हैं। जब वह चली भी जाती है दिव्यम को लेकर के भी आ जाती है। उसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है तो वह लोग कहते हैं कि तुमने हमारे सोने का, हमारी नींद का फायदा उठाया और हमारी नींद का फायदा उठा के तुमने हमारी सजा को अधूरा छोड़ा और दिव्यम को तुम वापस लेकर के आ गई हो। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जिसके बाद वो उसे सजा के लिए बेच तो देते हैं, लेकिन वो क्या जाने, जिसके सर पर महादेव जी का हाथ होता है वो इंसान कभी भी नहीं डूबता है। और राधिका इस बार भी जीत करके सब लोगों के सामने आएगी और वो लोग जो हैं वह डर के मारे भाग जाएंगे। जैसे जैसे दिव्यम गहरे खतरों में फंसता जा रहा है, राधिका की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। उसे इस बार एक और भी बड़ी और खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासियों ने राधिका को सांपों से भरे एक गहरे गड्ढे में जाने का आदेश दिया। वे एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं जिसमें ढेर सारे सांप लिपटे होते हैं और राधिका को उसी में उतरना होता है। जब आदिवासी राधिका को जाने के लिए कहते हैं तो वह सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करती है और उन्हें मनाती है। राधिका अच्छी तरह जानती है कि सांपों पर केवल भोलेनाथ का ही नियंत्रण है, इसीलिए उनकी पूजा करना आवश्यक है। जैसे ही राधिका भोलेनाथ की पूजा करके उस गड्ढे में उतरती है, सांप उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इससे आदिवासियों का गुस्सा और बढ़ जाता है। पिछले वाक्य में भी जब राधिका ने जलते हुए कोयले पर नंगे पांव चलकर भी खुद को सुरक्षित रखा था तो उन्हें शक हुआ था। तब उन्होंने अपने एक आदमी को उन अंगारों पर चलाया था जिसका पैर बुरी तरह जल गया था। अब आदिवासियों का शक और गहरा हो गया है कि आखिर राधिका कौन सी ऐसी असाधारण स्त्री है जिसे कोयले की आग भी नहीं जला सकी और सांपों का ढेर भी कुछ नहीं कर पाया। अब कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि दिव्यम को बंदी बनाकर अगवा कर लिया गया है और उसके मुंह पर रुमाल बांध दिया गया है ताकि वह चिल्ला ना सके। राधिका को एक तेज धार वाली तलवार से किसी की बलि चढ़ानी होगी। आने वाली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।